बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम असद याकूब है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। यहाँ पे मैं आईएल्स पढ़ाता हूँ। आप सब लोगों को मैं अपनी आईएल्स रीडिंग की इस वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि जी आप आईएल्स की वीडियो रीडिंग की खास तौर पे उर्दू में बनाएं, पंजाबी में बनाएं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आपकी डिमांड पे मैं असद याकूब व्लॉग्स पे ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं जो कि उर्दू में है और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की जो क्वेश्चन टाइप है उसको आप लोगों ने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं क्वेश्चन पढ़ने की, क्लू वर्ड्स आपने कैसे देखने हैं कि क्वेश्चन में क्या होंगे, और फिर आपने पैसेज में जाके उन क्लू वर्ड्स को किस तरह से सर्च करना है। अब ये एक ऐसा टेस्ट है जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें मैं आपके साथ टेस्ट सॉल्व करता था, लेकिन ये टेस्ट मैं सॉल्व कर चुका हूं। मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगा, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चंस बनाए हैं और फिर किस तरह से उनके आंसर्स जो हैं वो पैसेज में छुपाए हुए हैं और हमने किस तरह उन आंसर्स को ढूंढना है। तो ये टेस्ट ऑलरेडी सॉल्व्ड है, लेकिन मैं क्वेश्चंस पढ़ के स्कैन करके आपको इसके सारे आंसर्स के बारे में बताऊंगा। आइए बुक पे चलते हैं और वहां जाके हम इस टेस्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है केव पेंटिंग्स इंस्पायर्ड माइकल एंजेलो टू पेंट द सीलिंग ऑफ द सिस्टीन चैपल। अब क्या है? केव पेंटिंग्स इंस्पायर्ड माइकल एंजेलो टू पेंट द सीलिंग ऑफ द सिस्टीन चैपल। अब ये दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर केव पेंटिंग्स ने माइकल एंजेलो को इंस्पायर किया कि वो पेंट करे सीलिंग ऑफ सिस्टीन चैपल, तो ये हो जाएगा ट्रू। और अगर मतलब केव पेंटिंग्स ने माइकल एंजेलो को इंस्पायर नहीं किया कि वो ये काम करे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और अगर उन्होंने ये नहीं बताया कि माइकल एंजेलो को किसने इंस्पायर किया कि वो ये काम करे, तो फिर ये हो जाएगा नॉट गिवन। अब देखते हैं, यहां पे माइकल एंजेलो का वर्ड है और याद रखिएगा जब ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आता है ना शुरू में ही, इसके आंसर्स भी आपको आमतौर पे शुरू में ही मिल जाते हैं। अब मैं पैसेज पे जाता हूं, मेरे ज़हन में है केव पेंटिंग्स इंस्पायर्ड माइकल एंजेलो टू पेंट द सीलिंग ऑफ द सिस्टीन चैपल। अच्छा जी, ये देखें माइकल एंजेलो का वर्ड मुझे शुरू में ही मिल गया। It may have taken Michelangelo 4 long years to paint his fresco on the ceiling of the Sistine Chapel. अब यहां पे कोई ऐसी बात लिखी हुई है कि किस चीज ने उसको इंस्पायर किया। देखिए ना, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, एक दफा मैं वापस आता हूं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा था केव पेंटिंग्स इंस्पायर्ड माइकल एंजेलो। अब बेसिकली माइकल एंजेलो ने सीलिंग ऑफ सिस्टीन चैपल को पेंट तो किया, लेकिन क्या केव पेंटिंग्स ने उसको इंस्पायर किया, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर उन्होंने बताया होता कि इंस्पायर किया लेकिन किसी और चीज ने इंस्पायर किया, तो ये फॉल्स होना था। अगर केव पेंटिंग्स ने उसको इंस्पायर किया तो ये ट्रू होना था। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये यहां तक इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा नॉट गिवन। ठीक है, और देखा आपने पहले सेंटेंस में ही आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट है इट नाउ सीम्स दैट केव पेंटिंग्स वर पेंटेड इन वन गो। अब देखिए, वन गो का मतलब है कि एक ही दफा वो पेंट हुई। इट नाउ सीम्स दैट केव पेंटिंग्स वर पेंटेड इन वन गो एंड देन लेफ्ट अनटच्ड। यानी दो चीजें हैं, एक गो में ही पेंट हुई और उसके बाद उनको अनटच छोड़ दिया गया। अब हमने देखना है, अगर तो वो एक गो में हुई हैं उसके बाद उनको अनटच छोड़ दिया है तो ये ट्रू होगा। अगर वो 2-3 टाइम्स पे हुई हैं और बाद में उनको टच भी किया गया है, टचिंग भी की गई है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये नहीं बताया कि कितनी गो में हुई है, ये वन गो का मतलब है एक ही दफा में, तो ये फिर क्या होगा, ये नॉट गिवन हो जाएगा। अब यहां पे हमारा जो क्लू वर्ड है वो सेम केव पेंटिंग्स के बारे में है, लेकिन हमने अब उससे आगे पढ़ना है। जहां पे आपको ये मिला था ना माइकल एंजेलो का, राइट, उसी से आगे आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। क्वेश्चंस को ज़हन में रख के पैसेज पे जाना है। अगर क्वेश्चन भूल जाए तो वापस आ जाएं। इट नाउ सीम दैट केव पेंटिंग्स वर पेंटेड इन वन गो एंड देन लेफ्ट अनटच्ड। अब मैं वापस आता हूं, यहां पे मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया था, अब मैं उससे आगे जा रहा हूं। But this earliest predecessor spent considerably longer. मैं यहाँ से स्कैन कर रहा हूँ। Scientists have discovered that prehistoric cave paintings took up to 20,000 years to complete, rather than being created in one session. Wow, 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 wow.
वन सेशन का वर्ड आया है वन गो की जगह पे। अब वो क्या कह रहे हैं, रादर देन बीइंग क्रिएटेड इन वन सेशन as archaeologists previously thought, many of the works discovered across Europe were produced over hundreds of generations। इसका मतलब है रादर देन, अब कुछ लोग होंगे जो देखेंगे वन सेशन दिया हुआ है, वहां पे भी वन सेशन दिया हुआ है, वन सेशन का मतलब है कि ट्रू हो गया। ओ भाई आगे भी पढ़ो, बास का पता है क्या होता है, इतना सा पढ़ने से आपको लगता है ट्रू है, आगे हाउएवर लिख के एक ऐसी स्टेटमेंट दे देता है कि आपको लगता है कि ये जो है ना मतलब ये फिर आगे चल के वो फॉल्स हो जाता है। सो रादर देन बीइंग क्रिएटेड इन वन सेशन, यानी एक सेशन में क्रिएट करने की बजाय एज आर्कियोलॉजिस्ट प्रीवियसली थॉट मेनी ऑफ द वर्क डिस्कवर्ड अक्रॉस यूरोप वर प्रोड्यूस्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ जेनरेशंस। अब स्टेटमेंट हमारी क्या थी, स्टेटमेंट थी इट नाउ सीम्स दैट केव पेंटिंग्स वर पेंटेड इन वन गो। नहीं, अब तो पता चला है कि हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस थी, तो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स। ठीक हो गया, मैंने ये लिख लिया। अब समझ आ रही है ना कैसे करने। Number 3, Dr. Pike is focusing on dating artifacts found on the ground in the caves। अब देखें क्या है, डॉक्टर पाइक को हम स्कैन करेंगे, उसी से आगे पढ़ेंगे। फोकसिंग ऑन डेटिंग आर्टिफैक्ट्स, के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्ट्स की जो चीजें मिली हैं उनकी डेट जो है उसको तलाश करना। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे, राइट, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पे। एक तो वो केव पेंटिंग की बात कर रहे हैं, ऑन द ग्राउंड इन द केव्स, right? So Dr. Pike is focusing dating artifacts on the ground in the caves, और caves जो है वो understood है। वापस आते हैं, अब हमने डॉक्टर पाइक का वर्ड देखना है। यहां पे डॉक्टर पाइक मुझे नहीं मिला, ये देखें ये पूरा पैराग्राफ खाली है, तो इसी तरह से बास पैराग्राफ खाली भी हो सकते हैं। ये भी खाली है पैराग्राफ, कोई आंसर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप यहां तक पहुंचने से पहले ये सारा पढ़ के आएंगे तो आपका टाइम रीडिंग में कभी भी मैनेज नहीं हो पाएगा। अक्सर मुझे स्टूडेंट कहते हैं जी रीडिंग में टाइम मैनेजमेंट की टिप्स दें, तो टाइम मैनेजमेंट की टिप यही है, ट्राई टू रीड एज लिटिल एज पॉसिबल। स्कैनिंग करें, स्किमिंग करें, क्योंकि अगर आप खाली रीडिंग करेंगे तो फिर आप, अगर मैं इसको पढ़ के यहां पे आऊंगा तो फिर मेरा ये सारा टाइम जाया होगा, तो मेरी टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ऐसे स्कैन किया, पेंसिल हाथ में है, तो मुझे डॉक्टर एलिस्टियर पाइक यहां पे मिल गया। अब यहां से मैंने पढ़ना शुरू करना है कि वो क्या कहते, और यहां पे भी ना शुरू में हो सकता है ना आए, आपने देखना है कि वो जो मैं बात देखना चाह रहा हूं वो कहां पे है। Dr. Alistair Pike, an archaeologist at a university who's leading the research, said the art gives reality. What we don't know is exactly which individuals they were, as we don't know exactly when the art was created. If we can date, अब वो डेट की बात कर रहा था, ठीक है, ये डेट जो है तारीख वाली डेट है, दूजी नहीं है, तुसी जड़ा हसन दे हो, दंदियां कड्डन दे हो। If we can date the art, then we can relate that to the artifacts। कहते हैं, अब वो देखें इफ का वर्ड आया है, इफ का वर्ड क्या है, अगर ऐसा होता तो, हुआ तो नहीं ना, मतलब अगर ऐसा होता तो। जरा वापिस आते हैं क्वेश्चन पे एक दफा और देखते हैं क्वेश्चन क्या था। डॉक्टर पाइक इज फोकसिंग, यहां पे वो कह रहा है डॉक्टर पाइक जो है वो फोकस कर रहा है ऑन डेटिंग आर्टिफैक्ट्स फाउंड ऑन द ग्राउंड इन द केव्स, लेकिन वहां पे वो कह रहा है इफ, यानी अगर ऐसा होता, इफ वी कैन डेट द आर्ट then we can relate that to the artifacts we find in the ground and start to link the symbolic thoughts of these। अब अगर यहां पे सिर्फ if का वर्ड हटा दें, if का वर्ड नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट। लेकिन क्योंकि इफ है, इसका मतलब है कि ये कंडीशनल है, ऐसा हुआ नहीं, तो आपकी जो स्टेटमेंट है इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्या था, डॉक्टर पाइक इज फोकसिंग ऑन डेटिंग आर्टिफैक्ट्स फाउंड ऑन द ग्राउंड इन द केव, सो दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स। समझ आ गई ना बात, अगर वहां पे इफ ना होता तो ये ट्रू था, बात पूरी की हुई है, लेकिन डॉक्टर पाइक इज फोकसिंग, डॉक्टर पाइक ने फोकस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक कंडीशन बताई है कि अगर ऐसा होता तो। Let's go on. There are a number of disadvantages to using carbon dating to date painting and carving. Okay, using carbon dating. अब carbon dating क्या है कि कार्बन से अंदाजा लगा लेते हैं कि पेंटिंग कितनी पुरानी है। वो कह रहे हैं there are a number of disadvantages, उसके कुछ नुकसानात हैं। अब या तो वहां पे disadvantages का वर्ड यूज होगा या वहां पे 2-3 disadvantages बता देंगे। There are a number of disadvantages to using carbon dating to date paintings and carvings. So ये कह रहे हैं कि there are a number of disadvantages using carbon dating to date paintings and
कार्विंग्स। अब हमने देखना है कार्बन का वर्ड कहां पे आता है, एडवांटेजेस हैं या नहीं, नंबर ऑफ की जगह पे कोई भी और वर्ड आ सकता है, ठीक है। हम वापस आ गए, यहां तक हमें थर्ड का आंसर मिल गया था। अब हमने देखना है कार्बन डेटिंग, राइट। सो कार्बन का वर्ड यहां पे भी आया था, बट वी नीड टू गो ऑन। हंड्रेड्स ऑफ केव्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड वॉल्स, ओके। कार्विंग का वर्ड आ गया, कार्बन इट इज थॉट द डिजाइन एंड डिपिक्ट स्मॉल एनिमल्स वर क्रिएटेड, okay, southern Europe into northern Europe and all. Traditional dating techniques have relied, ये देखें, traditional dating techniques have relied on carbon dating, ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि इसके नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस हैं या नहीं है। कार्बन डेटिंग द चारकोल एंड द अदर पिगमेंट यूज्ड इन द पेंटिंग्स, बट अब जब भी वो कहेगा ना बट या हाउएवर, इसका मतलब है कि अब इससे उल्ट बात करने जा रहा है। बट दिस कैन बी इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट as it only gives the date the charcoal was created, not when the work was crafted। अब क्या है ये पूरा जो सेंटेंस है, ये क्या है, ये डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि कार्बन जो है दिस कैन बी इनएक्यूरेट, वो गलत है उसकी डेटिंग, एज इट ओनली गिव्स द डेट द चारकोल वॉज क्रिएटेड, कि चारकोल कब बना था, लेकिन उस चारकोल से पेंटिंग कब बनी, व्हेन द वर्क वॉज क्राफ्टेड, इसके बारे में नहीं बताता। तो ये क्या है, ये डिसएडवांटेज है। और हमारी स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट ये थी, देयर आर अ नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस टू यूजिंग कार्बन डेटिंग टू डेट पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स। एग्जैक्टली डिसएडवांटेजेस उसने हमें बता दिए, सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। समझ आई? अच्छा मुझे बताएं, उर्दू में ज्यादा अच्छी समझ आती है हिंदी में या फिर इंग्लिश में? अगर उर्दू हिंदी में अच्छी समझ आती है तो जाके अभी कमेंट करें, फिर मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा उर्दू हिंदी में। अच्छा जी, नेक्स्ट है दी एल्टामिरा केव। एल्टामिरा केव एक केव का नाम है। कंटेन्स मोर केव पेंटिंग्स देन एनी अदर केव इन यूरोप। अब एल्टामिरा केव में जो पेंटिंग्स हैं वो ज्यादा हैं किसी भी केव की निस्बत जो कि यूरोप में। आपने ये कंपैरिजन देखना है। अल्टामिरा केव कंटेन्स मोर केव पेंटिंग्स, यानी उसमें ज्यादा केव पेंटिंग्स हैं देन एनी अदर केव इन यूरोप, राइट। अब सबसे पहले हमने स्कैन करना है, ऐसा कोई आपको अगर प्रॉपर नाउन मिल जाए ना, आपने उस प्रॉपर नाउन को सबसे पहले स्कैन करना है। अल्टामिरा केव, लेट्स जस्ट गो बैक। अब यहां पे हमें ये कार्बन वाला मिल गया था, इससे आगे देखते हैं अल्टामिरा केव यूरोप एंड ऑल दैट। नहीं जी, यहां पे डॉक्टर पाइक ही चल रहा है, चारकोल ही चल रहा है। इफ दिस वाज द केस, टेकिंग सैंपल्स कार्बन पिगमेंट, ये पिगमेंट को भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहां पे। फॉर कार्विंग इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डेट देम, ओके। द साइंटिस्ट्स हैव, ये आ गया अल्टामिरा केव। अब हमेशा ये करना है कि जहां पे आपको वो वर्ड मिले, जिस सेंटेंस में वो वर्ड मिले उस सेंटेंस को पढ़ना है। ये नहीं है कि इससे आगे पढ़ना शुरू कर दें, हो सकता है मेन बात यहीं पे हो। द साइंटिस्ट्स हैव यूज्ड देयर टेक्निक टू डेट अ सीरीज ऑफ फेमस पैलेटोलिक पेंटिंग्स इन एल्टामिरा केव, नॉर्दर्न स्पेन। Altamira cave in northern Spain, known as the Sistine Chapel of the Paleolithic. The elaborate works were thought to date from and all that stuff. अब देखें यहाँ पे उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि जो एल्टामिरा केव में उनको केव पेंटिंग्स मिली हैं वो यूरोप में सबसे ज्यादा हैं, कोई ऐसी बात हुई है? नहीं हुई। इस सेंटेंस में कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, द एल्टामिरा केव कंटेन्स मोर केव पेंटिंग्स। अब उन्होंने नहीं बताया कि एल्टामिरा केव जो है मोर केव पेंटिंग्स हैं उसमें देन एनी अदर केव इन यूरोप, दैट्स व्हाई द आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। समझ आ गई? अब आपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को इस तरीके से करना है। वेलकम बैक। कैसा लगा? हाँ देखा, अब आप लोग अक्सर ये कहते हैं जी सर जब आपके साथ हम मिलके करते हैं तब तो सारी समझ आ रही होती है, लेकिन जब खुद से करते हैं तो समझ नहीं आती। तो खुद से जब आपने करना है तो आपने मेरे वाले तरीके से करना है, मेरे वाले पैटर्न से करना है। रीडिंग में मैंने ये नोटिस किया कि एक सर्टेन डायरेक्शन है, अगर आपने उस डायरेक्शन को फॉलो कर लिया तो रीडिंग आपके लिए आसान हो जाएगी, वरना फिर आप ढूंढते ही रह जाएंगे कि क्या है और कैसे और ऑल दैट स्टफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट भी करें, मेरे इस चैनल को असद याकूब व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आईएलटीएस की क्लासेस भी देता हूं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन आईएलटीएस पढ़ना चाहें तो मेरे इस दिए हुए व्हाट्सएप के नंबर पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस की सारी डिटेल्स सेंड कर दूंगा। असद याकूब विशेस यू ऑल द बेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैप्पी रीडिंग, अल्लाह हाफिज।